खुतबा नंबर 152 सिफात बारी ऐन ज़ात है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उस अल्लाह की हम्द जिसके वजूद पर, इसकी खिलकत कायनात और इसकी अज़लियत पर, इसकी पैदा की हुई मखलूक और इसके बेनज़ीर होने पर इनकी बाहमी मुशाबहत गवाही देती है। ना हवाज इसे मस कर सकते हैं और ना पर्दे इसे छुपा सकते हैं, इसलिए कि बनाने वाले और बनने वाले में, और घेरने वाले और घिरने वाले में, और पालने वाले और परवरिश पाने वाले में बहुत फर्क है। वो वाहिद यकता है मगर ना ऐसा कि शुमार में आए। वो पैदा करने वाला है ना इस मायने से कि इसे हरकत करना और तकलीफ करना पड़े। वो सुनने वाला है मगर ना किसी उज़्व के जरिए। वो देखने वाला है लेकिन ना किसी आले के जरिए। वो हाजिर है मगर ना इस तरह कि इसे मस किया जा सके। वो जुदा है मगर ना इस तरह के बीच में फासले की दूरी है। वो जाहिर है मगर ना इस तरह के आंखों से दिखाई दे। वो पोशीदा है मगर ना जिस्म लतीफ की बिना पर। वो सब चीजों से इसलिए अलग है कि वो इन पर गालिब है और इक्तिदार रखता है। सब चीजें इससे इसलिए जुदा हैं कि वो इसके सामने झुकी हुई हैं और इसकी तरफ पलटने वाली हैं। जिसने जात के सिवा इसकी सिफात तजवीज़ किए, इसने इसकी हदबंदी कर दी, और जिसने इसे महदूद समझा वो इसे शुमार में आने वाली चीजों की फहरिस्त में ले आया, और जिसने इसे शुमार के काबिल समझ लिया इसने इसकी अजली होने से इनकार कर दिया, और जिसने ये कह दिया कि वो कैसा है वो इसके लिए अलग सिफतें तलाश करने लगा, और जिसने ये कहा कि वो कहाँ है इसने इसे महदूद समझ लिया। वो उस वक्त भी आलिम था जब कोई मालूम ना था, उस वक्त भी रब था जब कोई मरबूब ना था, उस वक्त भी कादिर था जब कोई मकदूर ना था। इसी खुतबे का एक और जुज़, तुलू करने वाला उभर आया, चमकने वाला चमक उठा, जाहिर होने वाला जाहिर हो गया, टेढ़े मामले सीधे हो गए। खुदावंद आलम ने कौम को कौम और दिन को दिन से बदल दिया है। हम इस इनकलाब के इस तरह मुंतज़िर रहे जैसे कहत ज़दा बारिश का इंतजार करता है। बेशक आयमा खुदा के बंदों पर इसके मुकर्रर किए हुए हाकिम हैं और बंदों को इसकी मार्फत कराने वाले हैं। जन्नत में वही दाखिल हो सकता है जिसे इनकी मार्फत हो, और वो भी इसे पहचान लें कि ये हमारा मुहिब है, और दोज़ख में वही शख्स डाला जाएगा जो ना इन्हें पहचाने और ना वो उसे पहचाने। खुदा ने तुम्हें इस्लाम के लिए मखसूस कर लिया है और इसके लिए तुम्हें चुन लिया है, और ये इसलिए कि इस्लाम सलामती का नाम है और इज्जत का सरमाया है। खुदा ने इसकी राह को मुंतखब कर लिया है और इसके खुले हुए इल्म और छुपी हुई हिकमत से इसकी दलीलें वाज़ेह कर दी हैं। ना इसके अजीब व गरीब कानून फना होने वाले हैं और ना अजायबात ख़त्म होने वाले हैं। इसमें नेमतों की बारिशें और तारीकियां दूर करने वाले चिराग रोशन हैं। नेकियों के दरवाजे इसी की कुंजियों से खोले जाते हैं और तारीकियों के दामन इसके चिरागों से चाक किए जाते हैं। खुदा ने इसमें मुकर्रर मकामात से रोका है और इसकी चिरागाहों में चढ़ने की इजाज़त दी है। इसमें शिफा पाने वाले के लिए शिफा और बेनियाजी चाहने वाले के लिए बेनियाजी है। इसी खुतबे का दूसरा जुज़, वाज़ो नसीहत। इन्हें अल्लाह की तरफ से मोहलत है, वो गाफिलों के साथ तबाहियों में गिर पड़े हैं और बगैर राह रास्त इख्तियार किए और बगैर किसी पेशवा की पैरवी किए गुनाहगारों के साथ सुबह करते हैं। इस खुतबे का तीसरा जुज़, यहाँ तक कि जब खुदावंद आलम इनके गुनाहों का नतीजा इनके सामने लाएगा और इन्हें गफलत के पर्दों से बाहर कर देगा, तो फिर इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे जिसे पीठ दिखाते रहे, और इस चीज़ से पीठ फेरेंगे जिसकी तरफ इनका रुख रहता था। इन्होंने अपनी दिल पसंद चीज़ें पाकर और ख्वाहिशें पूरी करके कुछ भी फायदा ना हासिल किया, और इसमें इस मरहले से तुम्हें और अपने आप को डराता हूं। इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स से फायदा उठाए। दर हकीकत आंखों वाला वो है जो सुनकर गौर करे और देखे तो हकीकत को पहचान ले और इबरतों से सबक ले और वाज़े रास्ते पर चले, जिसके बाद गढ़ों में गिरने और शुभों में भटक जाने से बचता रहे और हक का साथ छोड़ने और बात बदलने और सच्चाई से खौफ खाने में गुमराहों को अपने ऊपर काबू पाने का मौका ना दे। बस ऐ सुनने वाले, अपनी मस्ती से होश में आ और गफलत की नींद से जाग और इस दुनिया के लिए दौड़ धूप कम कर, और जो सच्ची बातें नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जुमान से तुम्हारे पास पहुंची हैं, इन्हें अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो। इनके सिवा ना चारा है और ना गुरेज की राह है।
और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे तुम इससे दूसरी तरफ मुंह फेर लो और उसे छोड़ दो कि वो अपने नफ्स की मर्जी पर चलता रहे। फख्र करना छोड़ दो और तकब्बुर का सर नीचा कर दो और अपनी कब्र को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हारा रास्ता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोगे वही काटोगे, आज जो भेज दोगे वही कल पाओगे। कमर बांध लो और इस दिन के लिए सामान तैयार रखो। ऐ सुनने वाले, डर खुदा का खौफ कर। ऐ गाफिल, कोशिश कर। तुम्हें राहों का जानने वाला जो कुछ बता देगा दूसरा नहीं बतला सकता। कुरान हकीम में खुदा के नाकाबिले तब्दील उसूल में से कि जिन पर वो जजा और सजा देता है और रजामंद या नाराज होता है, यह है कि किसी बंदे को चाहे वो जितनी भी कोशिश करे और खुलूस से अमल करे, इसे दुनिया से निकलकर खुदा की बारगाह में जाना कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता, जबकि वो इन खसलतों में से एक खसलत में मुलव्विस हो और तौबा किए बगैर मर जाए। इबादत खुदाबंदी में जो उसने फर्ज की है, किसी को खुदा का शरीक करार दिया हो या किसी को हलाक करके अपना गुस्सा ठंडा किया हो या दूसरे के काम पर ऐब लगाया हो या दीन में बिद्दतें जारी करके अपना मकसद हासिल किया हो या लोगों से दो रुखी चाल चलता हो या लोगों में दो जबानों से बात करता हो, कभी कुछ और कभी कुछ, इस बात को समझो कि एक मिसाल दूसरी मिसाल की दलील हुआ करती है। यकीनन चौपायों का मकसद जिंदगी पेट भरना है, दरिंदों का मकसद दूसरों पर हमला करके चीरना फाड़ना है और औरतों का मकसद दुनिया की जिंदगी का बनाव संघार और फितने उठाना है। याद रहे कि ये औरत की मिसाल खुतबा बसरा की तरफ रवानगी के वक्त इरशाद फरमाया। चूंकि बसरा का हंगामा एक औरत की वजह से हुआ, इसलिए दरिंदों और चौपायों की तिब्बी आदतों के जिक्र के बाद औरत को भी ऐसी खसलत का हामिल करार दिया, जिसके नतीजे में बसरा में जंग जमल की नौबत आई। मोमिन वो हैं जो गुरूर और तकब्बुर से दूर रहते हैं। मोमिन वो हैं जो मेहरबान हैं। मोमिन वो हैं जो खुदा से डरते रहते हैं।